नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कल एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 257 पद आपके आए हैं अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशु लिपिक के यानी कि स्टेनो के। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जिन बच्चों को स्टेनो आती है तो कुल 257 पद इसमें आपके रहने वाले हैं। हम इस वीडियो में अब डिटेल में बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ में जो ये पोस्ट आई है उनका ग्रेड पे कितना है, वर्क प्रोफाइल जो इम्पोर्टेंट है उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो आपका ये आपका व्यक्तिक सहायक अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है, तो इनका प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं, अगले प्रमोशन में आप क्या बनेंगे, उसके अगले प्रमोशन पे आप कहाँ बने क्या बनेंगे और कहाँ तक आप जा सकते हैं। इस सभी पहलुओं पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में देखिए, जो बच्चे जिनको स्टेनो नहीं आती है तो वो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप 2-3 महीने में इतनी अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप इतना तो सीख जाएंगे कि आप जो आपका स्टेनो का जो एग्जाम होगा आप उसको क्वालिफाई कर लें। ऑनलाइन भी आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप क्लासेस ले सकते हैं अगर आपके नियर बाय में है तो एफर्ट आपने करना पड़ेगा। देखिए, फायदा ये है कि इसका जो कट ऑफ रहता है थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि इसमें जनरली क्या है कि वही बच्चे इसमें आवेदन करते हैं जिनको स्टेनो आती है, क्योंकि इसमें आपका स्टेनो का टेस्ट होता है। तो अगर आपको स्टेनो अगर नहीं आती है तो भी आप आवेदन जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 2-3 महीने में स्टेनो आप सीख सकें, क्योंकि 2-3 महीने का आपको इसमें समय मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपके इसमें जो स्टेनो का जो टेस्ट है उसके बाद होने वाला है। तो उसमें हो सकता है आपको 5 से 6 महीने का भी समय लग जाएगा स्टेनो का जब टेस्ट होगा। तो इतने में 6 महीने में 5-6 महीने में आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा और स्टेनो की तैयारी अभी से आप लग जाइए, क्योंकि इसमें जो देखिए पोस्ट तो ठीक ठाक है, 257 पोस्ट हैं। ग्रेड पे भी अच्छा है, 2800 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जनरली जो आपका अपर निजी सचिव है उसमें आपका 4800 ग्रेड पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, विज्ञापन आपका कल 17 सितंबर को ही जारी कर दिया गया। आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है यानी कि 24 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। 24 सितंबर से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है www.ssc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 14 अक्टूबर है। अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो 18 से 21 अक्टूबर के बीच आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की जो तिथि है, संभावित तिथि आपकी 8 दिसंबर 2024 है, यानी कि 8 दिसंबर 2024 को आपका इसका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ये पद हैं इसमें अपर निजी सचिव के, व्यक्तिक सहायक के, आशु लिपिक जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, आशु लिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 257 पद आपके हैं। ठीक है, वेबसाइट आपको ये मैंने बताई दी है। 14 तारीख से आप सॉरी 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। 24 सितंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जो चयन प्रक्रिया है 2 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो मैंने आपको बताया था। लिखित परीक्षा में जो मेरिट में आएगा उसका उसका देखिए फिर क्वालिफाई नेचर की टंकण परीक्षा और आशुलिपिक परीक्षा इसमें होगी। टंकण मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आशुलिपिक मतलब आपका स्टेनोग्राफर क्या टेस्ट होगा, स्टेनो का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका आपकी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों मोड में से भी किसी में एक में भी होगा, वो आपको पहले पहले ही बता दिया जाएगा। जनरली आपका इसमें ऑफलाइन मोड का ही हो सकता है। ठीक है, पदों का विवरण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अपर निजी सचिव, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी एपीएस की अपर निजी सचिव की आपकी वैकेंसी है। 3 इसमें पद है, मात्र 3 पद है, बट बाकी जो व्यक्तिक सहायक है उसमें बहुत अच्छे पद है। इसमें एपीएस के 3 पद हैं। ठीक है, उसमें एससी कैटेगरी का 1 पद है, आपका ईडब्ल्यूएस का 1 पद है और अनरिजर्व कैटेगरी का आपका 1 पद है। तो टोटल 3 पद है आपके अपर निजी सचिव के। अपर निजी सचिव का देखिए जो स्केल रहता है लेवल 8 की वैकेंसी 4800 ग्रेड पे रहता है।
4800 ग्रेड पे रहता है तो जनरली आपको 75,000 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी मिल जाएगी। इन हैंड सैलरी आपको 75,000 के आसपास मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसी रहती है। वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। 75,000 रुपए इनिशियल सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके लिए देखिए कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 21 से 42 वर्ष के अगर आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए आपको 5 साल का एक्सटेंशन है। एक्स सर्विसमैन को भी आपका 3 साल का एक्सटेंशन है। देखिए पद की जो स्वरूप है अराजपत्रित है, यानी कि गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट नहीं है, अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी NPS सिस्टम इसमें लागू होगा। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास स्नातक की उपाधि, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है, BTech कर रखा है, तो अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में देखिए क्या है, आपकी हिंदी व अंग्रेजी दोनों आंसू लिपि, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और दोनों में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आंसू लिपि यानी कि स्टेनोग्राफी में 80 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। वहीं देखिए कंप्यूटर में अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो स्टेनोग्राफर के साथ आपको अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ये अनिवार्य अर्हता। अधिमान अर्हता की बात है तो ये तब लागू होगा जब दो बच्चों के अंक समान होंगे, तब ये लागू होगा। तो उनको अर्हता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, या फिर जिसके पास NCC-B का प्रमाण पत्र। तो ये अधिमान्य अर्हता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्यक्तिक सहायक। व्यक्तिक सहायक में भी 2 प्रकार की पोस्ट है। ये आपकी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसमें देखिए कुल 3 पद हैं। व्यक्तिक सहायक कहाँ पे है? उत्तराखंड सूचना विभाग। तो उत्तराखंड सूचना विभाग में जो व्यक्तिक सहायक है उसके टोटल 3 पद है। एक आपका SC का है, 2 आपका अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के। टोटल 3 पद है। 35,400 से लेके 1,12,400। लेवल 6 की ये जॉब है, यानी कि 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है तो ये मान के चलिए लगभग आपको 50,000 इनहेल्ड सैलरी इसमें मिल जाएगी। तो ये आपका 4200 ग्रेड पे का वैकेंसी है। व्यक्तिक सहायक को क्या बोलते हैं? व्यक्तिक सहायक आपका क्या होता है? PA होता है, पर्सनल असिस्टेंट। इसका देखिए जॉब प्रोफाइल भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो को एंड में, तो वीडियो में आप बनी रहेगा। तो ये आपका जो उत्तराखंड सूचना आयोग है उसमें जो आपका व्यक्तिक सहायक है उसमें 4200 ग्रेड पे का ये पोस्ट है। 3 इसमें पद है। इसमें भी 18 से 42 वर्ष, राजपत्रित है, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अब इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है? ऊपर जो आपका अपर निजी सचिव था उसमें ग्रेजुएशन मांगी थी गई थी। इसमें क्या है? इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th या फिर उसके समकक्ष, यानी कि आपने 12th कर रखा है या फिर डिप्लोमा भी कर रखा है जो इंटरमीडिएट के समकक्ष है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो 12th इसमें मांगा गया है। साथ में देखिए क्या है, कंप्यूटर में हिंदी टंकण में, यानी कि हिंदी टाइपिंग में आपको टाइपिंग होगी जिसकी स्पीड आपको 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की निकालनी पड़ेगी, यानी कि हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए आपको। साथ में हिंदी आंसू लिपिक, यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अब देखिए इसमें अगर किसी बच्चे को हिंदी तो आपने क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आपको अंग्रेजी आंसू लिपिक यानी कि अंग्रेजी क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आती है तो आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी, यानी कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको अंग्रेजी आंसू लिपिक और अंग्रेजी टाइपिंग में भी अंग्रेजी में भी आती है तो आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, हिंदी वाला आपका मैंडेटरी है। ठीक है, अधिमान अर्हता हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ली थी, इसमें भी वही है। नेक्स्ट देखिए आंसू लिपिक ऑब्लिक व्यक्तिक सहायक के कुल 15 पद हैं। ठीक है, इनके 15 पद हैं। कहाँ है? महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। तो आपका जो महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल है उसमें कुल 15 पद आए हैं आंसू लिपिक ऑब्लिक व्यक्तिक सहायक के। इसका भी देखिए इसका ग्रेड कितना है? इसका ग्रेड आपका लेवल 5 की जॉब है। ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ऊपर जो हमने बात की एक 4800 की थी, एक 4200 की थी, ये 2800 ग्रेड पे की बात की आपका वैकेंसी है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 15 पद हैं। कौन कौन से?
3 एससी के हैं, आपका ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के 9 है, तो टोटल आपके 15 हैं, जिसमें 4 महिलाओं के पद हैं। ठीक है, और एक आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों के लिए एक रिजर्व है। टोटल आपके 15 पद, ये आपके रहने वाला 2800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 5 की। इसमें भी 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीज सेम है, पद का स्वरूप। बाकी अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया 12th इसमें पास होना आपका मैंडेटरी है। ठीक है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इसमें आपको 12th मांगा गया, तो इसमें आपका 12th होना चाहिए। और आपका क्या है कि कंप्यूटर परिचालन का, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। वहीं कंप्यूटर में देखिए टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति आपको आपकी होनी चाहिए। वहीं अंग्रेजी आंसुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आंसुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यानी कि अंग्रेजी स्टेनो में आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, वहीं हिंदी स्टेनोग्राफी में आपकी 80 शब्द आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग में आपको 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अधिमान अर्हता वही चीज है इसमें। नेक्स्ट देखिए आपके व्यक्तिक सहायक, ये आपके विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल जो आपका देहरादून में है, उसमें आपके कुल 2 पद हैं। ठीक है, ये भी आपके 2800 ग्रेड पे की जॉब है। देखिए 2800 ग्रेड पे की जो जॉब है, इसमें आपको लगभग 41 से 42 यानी कि लगभग 42,000 सैलरी इसमें आपको इनिशियल मिल जाएगी। इसमें 2 पद हैं, एक आपका एससी का है, एक आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। टोटल आपके 2 पद हैं, 2800 ग्रेड पे लेवल 5 की जॉब है। इसमें भी वही 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपको ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इसमें ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं हिंदी तथा अंग्रेजी आंसुलिपि, यानी हिंदी और आपका अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण की न्यूनतम स्पीड आपकी 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइप स्टेनो आनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें 4000 की डिप्रेशन की स्पीड आपने निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए व्यक्तिक सहायक के कुल ये आपके 22 पद हैं। ये किस विभाग में, उसको हम लोग देखते हैं। ये वाले टोटल आपके 22 पद हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग विभागों में है, जिसमें देखिए व्यक्तिक सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में एक है, तो ये विभाग आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो टोटल ये 22 पद हैं। इनके हम लोग बात कर लेते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें भी देखिए ये भी आपके 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि 12th आपको इसमें पास होना आपका मैंडेटरी है या फिर उसके समकक्ष। और आपको हिंदी आंसू लेखन में, यानी कि हिंदी स्टेनो में आपकी न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर में हिंदी, यानी कि हिंदी टाइपिंग में आपको न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। यानी कि आपको हिंदी में स्टेनो आनी चाहिए और हिंदी ही टाइपिंग आनी चाहिए इस वाले फॉर्म को भरने के लिए। 22 पद इसमें हैं। बाकी देखिए सब जितने भी पद आ रखे हैं आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं तो एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिमान अर्हता वही है कि अगर आपको इंग्लिश में आती है तो आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिक सहायक के आपके 2 पद हैं। ये आपका ये भी 2800 ग्रेड पे के हैं। ये किस विभाग में है, तो ये आपका राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक पद है आपका, और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध जिला उपभोक्ता में भी आपका एक पद है। टोटल आपके 2 पद हैं। ये भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 18 से 42 वर्ष। इसमें भी से इसमें आपका आंसुलिपिंग राज्य आयोग में जो राज्य वाला है उसमें आपका देखिए क्या है कि उत्तराखंड विद्यालय एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट, यानी कि इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है। वहीं आपको देखिए अंग्रेजी एवं हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको स्टेनो आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 100 स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 80 स्पीड होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण, यानी कि अंग्रेजी में 5000 की आपकी स्पीड, 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए।
जो राज्य आयोग के लिए। वहीं जिला फोरम के लिए इसमें भी आपको 12th चाहिए। इसमें आशुलिपिक हिंदी में आपको 80 शब्द चाहिए। वहीं हिंदी टाइपिंग में आपको 4000 की डिप्रेशन चाहिए। इसमें आपको अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी आती है तो आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी। अगला देखिए, जो सबसे बड़ी जो कुल पद आपके 207 हैं व्यक्तिक सहायक के, ये सबसे ज्यादा पद हैं। इसमें अलग अलग विभागों में है, ठीक है, अलग अलग विभागों में आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको देखो 12th पास होना जरूरी है। 12th किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने कर रखा है तो 12th पास है तो आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं देखिए इसमें क्या है कि हिंदी आंसू लेखन यानी कि हिंदी स्टेनो में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। वहीं हिंदी टाइपिंग में आपके 4000 की डिप्रेशन आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपकी अनिवार्य अर्हता है, तो आप ये 207 वाले पद को भर सकते हैं। ठीक है, अधिमान अर्हता वही ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। ठीक है, बाकी देखिए आशुलिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। ये आपके टोटल 3 पद हैं, जिसमें एक एससी का है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी का। ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2400 ग्रेड पे की है। ये आपकी डेटा एंट्री वाली जो आपकी वैकेंसी है इसमें आपको 2400 ग्रेड पे की है वैकेंसी। इसमें भी 18 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद का स्वरूप सेम है। इसमें देखिए 12th पास होना आपका मैंडेटरी है। वहीं हिंदी टाइपिंग में आपको 4000 की डिप्रेशन की स्पीड लानी पड़ेगी और हिंदी स्टेनो आनी चाहिए, आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला 2400 ग्रेड का पद है। वहीं व्यक्तिक सहायक आंसुलिपिक ग्रेड 2 की ये आपके 2 पद हैं। ये भी आपका 2400 ग्रेड की वैकेंसी है। 2 पद हैं आपका, एक एससी का है, एक आपका ओबीसी का है। 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की अगर इसमें हम बात करें तो इंटरमीडिएट यानी कि 12th आपका पास होना जरूरी है। वहीं हिंदी स्टेनो की 80 स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग की 30 स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 30 शब्द टंकण की होनी चाहिए और तथा 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना आवश्यक है। वहीं देखो कंप्यूटर और टंकण का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए ये सारी जो जितने भी 273 पदों पे जो वैकेंसी थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 100 अंकों की इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्प टाइप की आपकी इसमें एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें आपका क्या बोलते हैं कि 20 नंबर की आपकी क्या आएगी, हिंदी आएगी। ठीक है, 40 नंबर की आपकी क्या आएगी, उत्तराखंड जी के आएगी, उत्तराखंड की जी के आएगी। बाकी जो आपका जो 40 नंबर का बचा उसमें आपका जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगा। तो ये बाकी आने वाला है। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन ही आपको आएंगे और 2 घंटे का आपको समय रहेगा। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, मेरिट में जो आएगा उसका फिर आपका स्टेनो और टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। डेट ऑफ बर्थ देखिए जो कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो क्या बोलते हैं कि आयु है, आयु आपकी मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम है आयु का हम लोग देख लेते हैं, आयु 21 से 42 वर्ष की रखी गई है। तो 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 42 होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी है उसकी अलग अलग है, आप उसको देख लीजिएगा। SC ST OBC के लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है। बाकी देखिए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसमें देखिए अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य के किसी सेवा आयोजन कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अंतिम तिथि किसकी, आवेदन पत्र प्राप्ति की। ठीक है, तो यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है उत्तराखंड के किसी भी सेवा आयोजन कार्यालय में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल या स्थायी निवास धारण करता हो। ठीक है, वहीं एक चीज ये भी देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वह अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है। यानी कि अगर आपने 10th 12th उत्तराखंड के किसी स्कूल से कर रखे तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और वो भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं।
या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, उत्तराखंड में है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में और उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकते, तो वो बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए ऑनलाइन ही आपने फॉर्म भरना है। ये आपका देखिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी 4% का इसमें आरक्षण मिलने वाला है। अगर आपने देखिए ओलंपिक खेला है तो आपको लेवल 10 या उससे निम्न लेवल के पदों में आपको आरक्षण मिलेगा। बाकी आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो ये आपके स्पोर्ट्समैन्स के लिए आपके है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र आपने भरना है वेबसाइट पे जाके, स्टेप यहाँ पे आपको दे रखे हैं। बाकी देखिए जो एग्जामिनेशन फीस है, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए आपको 300 रुपये पे करना है, SC ST EWS को 150 रुपये पे करना है, दिव्यांगजन को 150 रुपये पे करना है, ऑर्फन को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी ये एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। बाकी ये आपके बाकी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। 20 नंबर की हिंदी है। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और आपका रीजनिंग आएगी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 40 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का पेपर आने वाला है। 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए आंसू लिपिक की, जो आपका आंसू लिपिक और व्यक्तिक सहायक की जो आपकी ये वैकेंसी है, इनकी वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो इनका वर्क प्रोफाइल क्या है और प्रमोशन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल की बात करें तो देखिए जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो जिस भी विभाग में आप रहेंगे तो वहाँ का जो आपका अधिकारी जो रहेंगे आपके, जो आपको जो सीनियर रहेंगे, तो उनके, क्योंकि देखिए आप पर्सनल असिस्टेंट हैं तो आप किसी बड़े अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास देखिए बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त वो रहते हैं, तो उनको उनके कार्य को संपादित करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपका मेन कार्य क्या है, जो आपके जो अधिकारी होंगे तो उनके जितने भी कार्यालय से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसको आपने संपादित करना है। उनकी देखिए जो कोई भी मीटिंग्स वगैरह होंगी तो उसके संबंध में अपने अधिकारी को आपने अवगत कराना है कि कब कौन सी मीटिंग है। उस मीटिंग्स के संबंध में जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे वो आपने करने हैं। साथ में देखिए ऑफिस में कोई अगर मिलने आ रहा है, आगंतुक कोई आ रहा है तो सबसे पहले वो पर्सनल असिस्टेंट के पास ही आता है, यानी कि व्यक्तिक सहायक के पास ही आता है अगर वो आपके अधिकारी से मिलना चाहता है। तो उन जो भी आगंतुक आएगा तो उनको आपने डील करना है, उनको आपने अधिकारियों से मिलाना है, जिस अधिकारी के अंडर आप कार्य कर रहे हैं। तो आपने उनका रिकॉर्ड भी रखना है, कौन मिलने आ रहा है, और टाइम लेके आपको अधिकारी से उनकी मीटिंग भी करानी है। साथ में देखिए जो भी आपके कार्यालय से जितने भी जो सर्कुलर जारी होंगे या फिर जो भी आदेश जारी होंगे तो अन्य विभागों को आपने वो सर्कुलेट करना है, यानी कि आपने डाक जो भी होगी उसका रिकॉर्ड रखना है। डाक कोई आ रही है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। जो भी कोई इंपॉर्टेंट लेटर आ रहा है उसको आपने पढ़ के अपने जो आपके जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराना है उसके संबंध में। ठीक है, बाकी जैसे कोई भी मीटिंग्स होती हैं आपके डिपार्टमेंट की, कोई जो भी कोई मीटिंग्स होंगी तो उस मीटिंग्स को आपने अरेंज करना है, और उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है तो उसके आपने क्या बनाने हैं, वो मीटिंग्स के जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि मिनट जो होते हैं, या फिर आप इसको कार्यव्रत भी बोलते हैं, कार्यव्रत जो होंगे वो आपने बनाने हैं। पर्सनल असिस्टेंट का कार्य यह रहता है, जो भी मीटिंग्स होंगी उनके उसका कार्यव्रत आपने बनाना है और उसको अधिकारी के समक्ष रखना है। ठीक है, बाकी देखिए जो भी आपके अधिकारी हैं
उनको कहीं विजिट पे जाना है या फिर कहीं ऑफिशियल टूर पे जाना है, तो उनके जितने भी अरेंजमेंट हो गए, यानी कि आपके जो टिकट्स हो गए, उनके जो रहने का वहाँ पे एकोमोडेशन हो गया, उसकी व्यवस्था आपने करना है। कहीं पत्राचार करना है इसके संबंध में, तो आपने ही पत्राचार करना पड़ेगा। और उनके जो टिकट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए, उनका जो भी आपका मिनट टू मिनट जो आपका शेड्यूल होगा वो आपने बनाना है। ठीक है, बाकी जो भी अरेंजमेंट होंगे उसको भी आपने ही देखना है। तो ये जनरली आपके जो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि व्यक्तिगत सहायक के जो कार्य होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी जो डेली के जो रूटीन वर्क होते हैं वो आपने करने हैं। जो भी मीटिंग्स है उसके संबंध में अपने जो अधिकारी हैं उसको अवगत कराना है, ताकि वो समय से उस मीटिंग को ज्वाइन कर लें। और जो मीटिंग्स है, मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके जरूरी दस्तावेज होंगे उसको आपने प्रिपेयर पहले से ही करके रखना है। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल असिस्टेंट के जनरली काम होते हैं। अगर हम बात करें प्रमोशन की अगर हम बात करें व्यक्तिगत सहायक की, तो देखिए सबसे पहले जो आप जब आप भर्ती होंगे तो आप सबसे पहले क्या रहेंगे, सबसे पहले आप व्यक्तिगत सहायक रहेंगे, जिसकी ये वैकेंसी आ रखी है, व्यक्तिगत सहायक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपकी जो सर्विस है 8 साल की हो जाएगी, 8 ईयर की जब आप सर्विस हो जाएगी, तो आप क्या बनेंगे, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक। इसमें आपका देखिए जो ग्रेड होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 42 होगा। व्यक्तिगत सहायक का जो ग्रेड पे है वो आपका 2800 ग्रेड पे है। जब आप वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक अधिकारी बन जाएंगे 8 साल बाद, तो आपका ग्रेड कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब जब आप व्यक्तिगत सहायक के पद पे जब आपको 5 साल हो जाएंगे, यानी कि जब आपको व्यक्तिगत सहायक के पद पे 5 साल हो जाएंगे, यानी कि 8 5 कितना होगा, 13 साल बाद, 13 साल बाद आप क्या बन जाएंगे, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक अधिकारी के बाद, व्यक्तिगत सहायक के बाद क्या बन जाएंगे, आप व्यक्तिगत अधिकारी बन जाएंगे। पहले आप व्यक्तिगत सहायक थे, अब आप क्या बन जाएंगे, व्यक्तिगत अधिकारी बन जाएंगे। इसमें आपका ग्रेड कितना हो जाएगा, 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। यानी कि आप 8 + 13 साल बाद आप क्या बन जाएंगे, व्यक्तिगत अधिकारी बन जाएंगे। वही जब आपको व्यक्तिगत अधिकारी के पद पे 3 साल हो जाएंगे, यानी कि 13 + 13 यानी कि 16 साल, 16 साल बाद आप क्या बन जाएंगे, व्यक्तिगत अधिकारी के बाद आप बन जाएंगे मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी। इसमें आपका जो ग्रेड हो जाएगा आपका 5400 ग्रेड पे हो जाएगा, और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर के लेवल पे पहुंच जाएंगे, 5400 ग्रेड पे आपका हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 16 साल बाद आप मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी के पद पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 5400 ग्रेड पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये आपका प्रमोशन का वर्क, जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। बाकी जो भी वर्क प्रोफाइल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो जो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप देखिए तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 273 पद आपके ये व्यक्तिगत सहायक के और स्टेनोग्राफर के और अपर निजी सचिव के आपके पद आ रखे हैं। जिन बच्चों को स्टेनो नहीं आती तो भी आप भरिए, देखिए इसमें आपको 4 से 5 महीने या 6 महीने का भी आपको समय मिल जाएगा, तो आप इतने समय में इसको सीख सकते हैं। और आप इसकी कट ऑफ जनरली कम ही रहती है, कंपटीशन इसमें कम रहता है, क्योंकि जनरली इसमें वही बच्चे अप्लाई करते हैं जिनको स्टेनोग्राफी आती है, और स्टेनोग्राफी करने वाले बच्चों की जो संख्या है बहुत ही कम है। तो इसलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप स्टेनो सीख लेंगे तो। बाकी देखिए तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर जाएगा। अभी आपके बहुत पद आने वाले हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी आने वाले हैं 2000 पद, वहीं वन दरोगा के 200 पद आने वाले हैं, और वन आरक्षी के भी आपके 600 पद आने। तो कुल मिला के लगभग 5000 पदों पे आपकी ये वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है। धीरे धीरे इन सभी के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास समय देखिए जितना भी है उसका यूटिलाइज कीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा लें। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज समय समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।